स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व कैंसर दिवस, तो कैंसर के बारे में जहाँ तक हम देख रहे हैं लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जागरूकता आ रही है। और आज जैसे कैंसर डे हम मना रहे हैं, तो आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में कि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या होते हैं और कैसे हम उसे पहचान सकते हैं। तो इस बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिप्टी CMO पीयूष जैन जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। मैं सभी लोगों को वर्ल्ड कैंसर डे जो 4 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और इस बार की जो वर्ल्ड कैंसर डे की थीम है वो है क्लोज द केयर गैप। तो कैंसर आजकल हमारे समाज में लाइफस्टाइल डिजीज़ के रूप में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैंसर के लिए अब कोई उम्र या कोई भी जेंडर प्रोटेक्शन नहीं है। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का बहुत बड़ा कारण है, और मेल्स में ओरल कैंसर अपने आप में बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो सर जैसे कि आज हम कैंसर दिवस मना रहे हैं, तो आगरा की जनता से पहले कैंसर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कैंसर के बारे में मैं सभी लोगों को ये आगाह करना चाहूँगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को जागरूकता के कारण अगर अपने प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ जाती है तो हम उससे बिल्कुल निजात पा सकते हैं। उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, चाहे वो कीमोथेरेपी के थ्रू हो चाहे रेडियोथेरेपी के थ्रू हो। पर अगर हम अपनी लापरवाही से और अपनी अज्ञानता के कारण कैंसर के लक्षणों को अपने शरीर में बढ़ने देते हैं और कैंसर 3rd या 4th स्टेज में, सेकंड स्टेज की लेट सेकंड स्टेज में डिटेक्ट होता है, तो ये पूरी फैमिली के लिए, पेशेंट के लिए और एक बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है, और जिसके कारण साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, मेंटली और इकोनॉमिकली ना सिर्फ उस परिवार को विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि पूरे समाज में एक पॉवर्टी की जो लाइन है वो उससे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर उनके शरीर में किसी भी अवस्था में, किसी भी एज ग्रुप में अगर कोई असामान्य लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि लगातार वज़न का कम हो जाना, लगातार सिर में दर्द रहना, लगातार खांसी आना जो कि काफ़ी इलाज लेने के बाद ठीक नहीं हो रही हो, या फिर शरीर में किसी भी गांठ का उत्पन्न हो जाना, चाहे गर्दन में वो लिम्फ नोड्स का डेवलपमेंट हो या पैरों में जांघों के पास लिम्फ नोड्स बन रही हो, या किसी अल्ट्रासाउंड में कोई इंसिडेंटल फाइंडिंग्स में कोई नोड्स पाई जा रही हो, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करें और सही चिकित्सक और डायग्नोस्टिक सर्विसेज के द्वारा उसका प्रॉपर सबसे पहले जांच करवाएं। उसमें FNAC भी होती है और बायोप्सी भी होती है, और भगवान न करे अगर किसी को कैंसर निकल कर आता है तो फ़ौरन ही किसी अच्छे डॉक्टर और चिकित्सालय में जाकर अपना प्रॉपर इलाज करवाएं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर पीयूष, क्या लोगों में अभी भी जागरूकता की कमी है कैंसर को लेके कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि कैंसर के क्या लक्षण है? इस बारे में भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कैंसर के जो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनका आजकल ट्रीटमेंट हमारे मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट सेक्टर में चल रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अपनी जागरूकता की कमी के कारण उन लक्षणों को प्रारंभिक अवस्था में नहीं पहचान पाए, और आज वो इस अवस्था पे कि उनको कैंसर की कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी लेनी पड़ रही है। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितना भी हमारा मास मीडिया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो सभी लोग एक मुहिम के तौर पर हमारे समाज में काम करें, और जितने भी ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सकता है उनको जागरूक करें। और ये जो वर्ल्ड कैंसर डे है, ये एक तरह का एक अवसर होता है जब हम लोगों को ये संदेश प्रसारित कर सकें कि अपने आप को जागरूक बनाकर आप कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बचा सकते हैं, और बहुत जो प्रारंभिक लक्षण जो कैंसर के होते हैं उनको पहचान कर आप अपने आप को एक ऐसी जटिल बीमारी से बचा सकते हैं जो आपको मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी की तरफ ले जाती है। जी बिल्कुल। इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि सरकार का बहुत ज़्यादा ध्यान इस बार ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ भी है। शहर में ऑलरेडी सेवाएं काफ़ी सुदृढ़ रूप से काम कर रही हैं, और ग्रामीण में हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अलावा सब सेंटर और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, जिनका कि मुख्य जो थीम है, जो काम करने का थीम है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जिसमें कैंसर भी आता है, उनको अपनी इनिशियल स्टेज में या प्री स्टेज में ही डायग्नोज करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कैडर CHO का भी अपॉइंट किया हुआ है, और लगातार ट्रेनिंग्स हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में चल रही हैं। पर इसके साथ साथ जब तक लोग ग्रामीण के लोगों में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जब तक वो
तंबाकू, खैनी या कोई और तंबाकू धूम्रपान का सेवन करना कम नहीं करेंगे, या ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं अगर उनमें ब्रेस्ट कैंसर के कोई भी लक्षण, कोई भी गांठ उत्पन्न होती है तो नॉर्मली देखा जाता है वो विभिन्न हेजिटेशंस के कारण उसको शेयर नहीं करती हैं, और जब तक वो शेयर करती हैं वो दिक्कत काफ़ी बढ़ चुकी होती है। सर आगे बात आती है वित्तीय समस्याओं की। कई बार हम देखते हैं कि लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, इस वजह से भी कई बार कैंसर का वो प्रॉपर इलाज नहीं करा पाते। तो क्या इस ओर भी सरकार कुछ ध्यान दे रही है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आई ताकि लोग फ्री होकर अपना कैंसर जैसी बीमारी से लड़ सकें? बिल्कुल, सरकार का इस बारे में बहुत ही विशेष ध्यान है, जिसके अंतर्गत जो लो इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं और जिन कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपने जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर का गवर्नमेंट ने रिक्रूटमेंट किया है ताकि लोगों को फ्री में स्वास्थ्य सुविधाएँ सरकारी अस्पतालों में मिल सकें। इसके अलावा प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत योजना जो चल रही है, जिसके अंदर आयुष्मान कार्ड लोगों को मिल रहा है, उससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, जिसके अंतर्गत 5 लाख का ट्रीटमेंट कोई भी पेशेंट, चाहे वो कैंसर का हो या सामान्य बीमारी का हो, रजिस्टर्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी करा सकता है। अगर कैंसर पीड़ित परिवार के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष भी है, प्रधानमंत्री राहत कोष भी है, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उसके इलाज के लिए वहाँ से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके साथ साथ बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं भी हैं जो उस कैंसर के पेशेंट्स को अपने स्तर से मदद मुहैया कराती हैं और उनके इलाज में मदद करती हैं। जी, मतलब हम कह सकते हैं कि जागरूकता के साथ साथ हमें इतनी सुविधाएं भी मिल रही हैं कि हम कैंसर जैसी बीमारी के साथ में हम लड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पीयूष। अब चाहूँगी कि अंत में आज के इस दिन पर आगरा की जनता को कोई एक मैसेज। मैं समस्त आगरा की जनता को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि कैंसर की बीमारी हो या कोई भी गैर संचारी रोग हो, आपका स्वास्थ्य पूरी दुनिया में सर्वोपरि है। उसका विशेष ध्यान रखिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखिए, अपनी डाइट को मेंटेन रखिए, अपने वज़न को मेंटेन रखिए, क्योंकि आजकल यही सारे कारण हैं जो कि विभिन्न नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का कारण बन रहे हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।